नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ। और ये किताब ऑब्जेक्टिव किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो है आपका चैप्टर बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे थे, ठीक है, इकोलॉजी। तो टॉपिक नंबर 19 इकोलॉजी जो है उसको जो है इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 19 का जो है पार्ट नंबर ये सेकंड होगा और ये आखिरी पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। तो हाइड्रोफाइट्स आर ए, ऑप्शन ए एनिमल फाउंड इन सी, ऑप्शन बी एक्वेटिक एनिमल, ऑप्शन सी ए प्लांट डिजीज, ऑप्शन डी ए रूट लेस प्लांट। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्वेटिक प्लांट। तो हाइड्रोफाइट्स आर एक्वेटिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेरोफाइटिक प्लांट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेरोफाइटिक प्लांट? ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी एमेरबेल, ऑप्शन सी कैरील, ऑप्शन डी नीम। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैरील। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेरोफाइटिक प्लांट? तो कैरील, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कैरील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अवर इन्वायरमेंट। तो आ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अवर इन्वायरमेंट, ए प्लांट्स, बी एनिमल, सी बोथ ए एंड बी, डी एयर। तो आप बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अवर इन्वायरमेंट इज एयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइड्रोफोनिक्स इज रिलेटेड टू। तो हाइड्रोफोनिक्स इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल, ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट वाटर, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन डी रिलेशन ऑफ साउंड विथ वाटर। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल। हाइड्रोफोनिक्स इज रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 32 है, इपीफाइट्स आर प्लांट। तो इपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर। तो इपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर, ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन सी सेड, ऑप्शन डी वाटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल सपोर्ट। तो इपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइटोट्रॉन इज ए फैसिलिटी टू। तो फाइटोट्रॉन इज ए फैसिलिटी टू, ऑप्शन ए ग्रो प्लांट्स अंडर डिजीज फ्री कंडीशन, ऑप्शन बी कंजर्व इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ प्लांट, ऑप्शन सी ग्रो प्लांट अंडर कंट्रोल कंडीशन, ऑप्शन डी इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रो प्लांट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो फाइटोट्रॉन इज ए फैसिलिटी टू ग्रो प्लांट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग नाइट बिकॉज। तो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग नाइट बिकॉज, ऑप्शन ए देयर ब्लूमिंग इज कंट्रोल्ड बाय लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी दे आर सेंसिटिव टू द फेज ऑफ मून, ऑप्शन सी द डेजर्ट इंसेक्ट इट ऑलवेज इंसेक्ट इट अवे फ्लावर ड्यूरिंग डे टाइम, ऑप्शन डी द डेजर्ट इंसेक्ट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो 34 का राइट आंसर है डी, द डेजर्ट इंसेक्ट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। क्वेश्चन 35 है, द रेशियो ऑफ फॉरेस्ट एरिया नीडेड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया। तो रेशियो ऑफ फॉरेस्ट एरिया नीडेड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया, ऑप्शन ए 11.1%, ऑप्शन बी 22.2%, ऑप्शन सी 33.3%, ऑप्शन डी 44.4%। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 33.3%। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ग्रासलैंड, ऑप्शन सी डेजर्ट, ऑप्शन डी सी। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। 36 का डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस इज सिचुएटेड है। तो सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस इज सिचुएटेड है, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 38 है, इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम क्या है आपका, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बोथ ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग अपॉन कम्युनिटी। तो इकोसिस्टम इज बोथ ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग अपॉन कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट, ऑप्शन ए
सैंडियो वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, ऑप्शन बी कसकट्टा, रेफ्लेसिया मिस्टेलेटो, ऑप्शन सी सैंडलवुड ट्री, ब्रूम ट्रैप एंड पीचर प्लांट, ऑप्शन डी कसकट्टा, ब्लैडर वोट और मिस्टर लेटोट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैंडियो वेनस फ्लाई ट्रैप और आपका पीचर प्लांट, एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, इन ए फूड चेन मैन इज, तो इन ए फूड चेन मैन इज ए प्रोड्यूसर, बी ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, सी ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, डी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इन ए फूड चेन आपका जो है मैन इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 41 है, 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाय, तो 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाय, ऑप्शन ए लिंडेमान, ऑप्शन बी स्टैनले, ऑप्शन सी ट्रांसले, ऑप्शन डी वाइसमैन। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिंडेमैन। तो 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाय लिंडेमैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज, तो 42 है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज, ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में भी 10%। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज 10%। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट, तो प्लांट एंड एनिमल living in a particular area constitute, option A flora and fauna, option B community, option C ecosystem, option D ecology। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम्युनिटी। ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट कम्युनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटायर कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इज, तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटायर कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इज, ऑप्शन नंबर ए ऑटो इकोलॉजी, ऑप्शन बी रिसोर्स इकोलॉजी, ऑप्शन सी स्पेसिस इकोलॉजी, ऑप्शन डी साइनोकोलॉजी। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइनोकोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटायर कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इज साइनोकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 45 है, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज, तो एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स of different species living in the same habitat and having functional interaction is, option A population, option B ecological niche, option C biotic community, option D ecosystem। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, ऑप्शन ए साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इट्स बायोमास। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन ए नेचुरल कम्युनिटी डेवलप्स, तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन ए नेचुरल कम्युनिटी डेवलप्स, ऑप्शन ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, ऑप्शन बी फूड चेन, ऑप्शन सी फूड वेब, ऑप्शन डी पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फूड वेब, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म in a natural community developed food web। Question number 48 है, flow of energy declines at it passes from lower to higher trophic level, this is explained by, तो the flow of energy declines as it is passes from lower to higher trophic level, this is explained by, तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एज इट पासेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज, ऑप्शन ए ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन बी ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन सी स्पिंडल शेप, ऑप्शन डी बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन इकोसिस्टम। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 50 है, बी डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज, तो बी डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए ग्लोबल डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी बिटवीन हैबिटाट डाइवर्सिटी, ऑप्शन डी विद इन हैबिटल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो विद इन हैबिटाट डाइवर्सिटी होगा। ठीक है, हैबिटाट होगा। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो बी डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 51 है,
which one of the following organism is likely to show the highest concentration of DDT when it has been introduced into the ecosystem? So which one of the following organism is likely to show the highest concentration on DDT when it has been introduced into the ecosystem? Option A grasshopper, option B toad, option C snake, option D cattle. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्नेक। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मैरिन ऑफ व्हेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मैरिन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मैरिन ऑफ व्हेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मैरिन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? आपको बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। तो न्यूट्रिएंट टू द सरफेस और बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस और डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट टू द सरफेस एंड बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। इफ ए क्वेश्चन 53 है, इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट रिजेनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ए ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, दिस इज बिकॉज, तो इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड and it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest, this is because option number A सही हो जाएगा, the soil of rain forest is deficient in nutrients, the soil of rain forest is deficient in nutrients। ठीक है, तो if a tropical rain forest is removed it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest, this is because the soil of rain forest is deficient in nutrients। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पेसीज डाइवर्सिटी विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate region for this phenomenon? The Himalayan range is very rich in species diversity which one among the following is the most appropriate region for this phenomenon? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल बोन्स। ठीक है, तो इट इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल बोन्स, द हिमालयन रेंज इज वेरी rich in species diversities which one of the following is the most appropriate region for this phenomenon? Though it is a confluence of different biogeographical zones। Question number 55 है, in dry regions the leaf size of a tree becomes smaller, it is so too, so in dry regions the leaf size of a tree becomes smaller, it is so too। Option A reduce metabolism, option B reduce transpiration, option C maintain natural growth, ऑप्शन डी प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल्स। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो इन ड्राई रीजन द लीफ साइज ऑफ ए ट्री बिकम्स स्मॉलर, इट इज सो टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 56 है, इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, तो इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज ऑप्शन ए रिच इन प्रोटीन, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ऑप्शन सी इकोनॉमिकली वायबल, ऑप्शन डी प्योर एंड अनअडल्टरेटेड। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 57 है, नो ट्रीज आर फाउंड इन टुंड्रा बायोम नियर पोलर रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज ड्यू टू, तो नो ट्रीज आर फाउंड इन टुंड्रा बायोम नियर पोलर रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज ड्यू टू ऑप्शन ए स्नोफॉल इनहिबिट्स प्लांट रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी फ्रोजन आइस beneath the surface soil restrict roots growth, ऑप्शन सी लेस wind movement and inadequate sunlight, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर which restrict development of reproductive organs। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रोजन आइस beneath the surface soil restrict root growth। तो नो ट्रीज आर फाउंड इन टुंड्रा बायोम नियर पोलर रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज ड्यू टू फ्रोजन आइस beneath the surface soil restricts root growth। क्वेश्चन नंबर 58 है, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन ए पीसी कल्चर टैंक, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर लैंड, ऑप्शन सी जू, ऑप्शन डी एक्वेरियम। तो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 59 है, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी कुआलालंपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी दिसपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। तो वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मणिपुर। क्वेश्चन 60 है,
वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, तो वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी प्लांटिंग ट्री, ऑप्शन सी इंक्रीज इन क्रॉप, ऑप्शन डी कटिंग ट्री। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लांटिंग ट्री। क्वेश्चन 61 है क्रॉप soon after the onset of साउथ वेस्ट मानसून। तो क्रॉप soon after the onset of जो है साउथ वेस्ट मानसून, तो कौन सा क्रॉप है इन इंडिया इज कॉल्ड? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी रेनफेड, ऑप्शन डी ड्राई फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खरीफ। तो क्रॉप soon after the onset of साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 62 है, तो एक साइड आपका क्रॉप दिया हुआ है, एक साइड आपका प्रोड्यूसिंग स्टेट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा इसका सही होगा आपका कोड। तो पहला टी, शुगर केन, ग्राउंडनट, एप्पल, और यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो चारों में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो 1 का 2 टी का आसाम, 2 का 3 शुगर केन उत्तर प्रदेश, और ग्राउंड नट का 3 का 4 गुजरात, और आपका है एप्पल का हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो टी आपका होता है ज़्यादा आसाम में, शुगर केन उत्तर प्रदेश में, ग्राउंड नट गुजरात में, और एप्पल आपका हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 63 है लॉन्ग रूट सिस्टम आर फाउंड इन ज़ेरोफाइट्स बिकॉज। तो लॉन्ग रूट सिस्टम्स आर फाउंड इन ज़ेरोफाइट बिकॉज ऑप्शन ए इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ऑप्शन बी टू absorb वाटर सिचुएटेड डीप इनसाइड अर्थ, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल कॉज ग्रोथ इन रूट, ऑप्शन डी हॉट टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट कॉज ग्रोथ ऑन रूट। ठीक है, हाँ यहाँ पर हाई होगा शायद। ठीक है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग, ठीक है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट कॉज ग्रोथ ऑन रूट। तो लॉन्ग रूट सिस्टम आर फाउंड इन ज़ेरोफाइट बिकॉज, तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लॉन्ग रूट सिस्टम्स आर फाउंड इन ज़ेरोफाइट बिकॉज टू absorb वाटर सिचुएटेड डीप इनसाइड अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ऑप्शन ए डेजर्ट, ऑप्शन बी ओशियन, ऑप्शन सी माउंटेन, ऑप्शन डी फॉरेस्ट। तो विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर बी ओशियन। क्वेश्चन नंबर 65 है what would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason। तो what would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason। तो select the correct answer using the code given below। तो आपको बताना है what would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason। तो 61 का राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, 3 नहीं होगा। तो द ओशियन एज ए कार्बन 6 वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, द फूड चेन्स इन द ओशियन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशियन इज completely destroyed for some reason, the ocean as a carbon sink would be adversely affected, the food chain in the ocean would be adversely affected, the density of ocean water would be जो है drastically decrease। ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 और लास्ट क्वेश्चन है इन बायोलॉजिकल टर्म्स dash is a relationship between two organisms in which one organism benefits and the other is unaffected। तो इन बायोलॉजिकल टर्म्स dash क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है is a relationship between two organism in which one organism benefits and the other is unaffected। ऑप्शन ए पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी कॉमेंसलिज्म, ऑप्शन सी एमेंसलिज्म, ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी कॉमेंसलिज्म, ऑप्शन सी एमेंसलिज्म, ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैरासिटिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।